तो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलसीदास के पद के कुछ व्याकरण के प्रश्न की और साथ साथ इसका हम लोग सारांश भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दोनों पदों से सर्वनाम पद को चुनना है। जो तुलसीदास का दोनों पद दिया गया उसमें सर्वनाम पद कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा है? सो है, कौन है, मेरी है, तव है, मुँह से है, तीन है, तू है। ये सब क्या है? सर्वनाम पद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे पद से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुनना है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा रटत रिरीहा आकी और नकोर, ये भी हो जाएगा। कली कराल दुकाल दारुण, ये भी आ जाएगा। कुभाती कुसाजू, ये भी अनुप्रास अलंकार है। नीच जनमन अनुप्रास अलंकार है। हहरि हिय, ये भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जो दोहराए अपने आप को, ठीक है। साधु समाजू, यहाँ पे देखिए धू ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है। कहयो कौशल राजू, दीनता दारिद्र दलय, दानी दशरथ राय के भूखे भिखारी। सीधा सीधा कहें तो आपके जो तुलसीदास के पद दिए गए हैं उसमें लास्ट वाला जो वर्ड दिया गया है वही जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है पठित पाठ्यांश से विदेशज शब्द चुनना है। विदेशज शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है उसको हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? इसमें आपके अंग्रेजी के वर्ड आ जाएंगे या अमेरिकन वर्ड आ जाएंगे या फारसी शब्द आ जाएगा, जो भी है ये सब बाहरी वर्ड आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? रिरीहा हो जाएगा विदेशज शब्द, आरी भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, कहीं भी, झाई भी। ये सारे शब्द जो हैं हिंदी भाषा के अपने नहीं हैं, ये उर्दू से लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पठित पद किस भाषा में है? तो आपको तो पता ही है कि यह जो पद था अवधी भाषा में था। तुलसीदास का पद किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। तो पठित पद अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोढ़ में खाज होने का क्या मतलब है? तो कोढ़ में खाज होने का मतलब है कि एक तो कोढ़ है किसी व्यक्ति को, ठीक है, उस कोढ़ में उस व्यक्ति को खुजली हो रहा है। सोचिए उस व्यक्ति को कितना परेशानी हो रहा होगा। उसी प्रकार है कि कोढ़ में खाज होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसको और ज़्यादा हम दुख पहुंचा रहे हैं। तो यही मतलब है कोढ़ में खाज होने का, ठीक है। इसको आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी परेशानी में है, हम क्या कर रहे हैं? उसको एक और परेशानी दे रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कोढ़ में खाज होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली हिंदी मतलब लिख देना है। जैसे जन्म को है तो जन्म को का मतलब क्या है? जन्म से ही, ठीक है। जन्म को का मतलब जन्म से। उसी प्रकार हौ है, हौ का मतलब होता है वहाँ। उसी प्रकार तुलसी ही है, तुलसी ही मतलब तुलसी की। जहाँ पर भी लास्ट में ही लग जाए वहाँ पे की, और जहाँ पर को लग जाए वहाँ से मतलब हो जाएगा से। भगति, भगति माने भक्ति हो जाएगा। उसी प्रकार मोह से है, मोह से का क्या हो जाएगा? मुझसे, मोह से माने मुझसे। कहूँ, कहूँ माने कहो, माने कहना, मतलब क्या हो जाएगा? कतहूँ माने कहीं। आप लोग सुने भी होंगे अपने आसपास, कतहूँ चला गया है मतलब कहीं चला गया है, ठीक है। अब मोह से माने मुझसे। तो ये थे आपके व्याकरण के 6 प्रश्न जो आपकी बुक में दिए गए थे। चलिए अब हम इसका सारांश देखते हैं इस पाठ का। चलिए बात करते हैं पाठ के सारांश की। तो सारांश कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसका हम पाठ परिचय लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना के पीछे कवि का उद्देश्य है कि इस कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता पीड़ा व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना। लेखक कौन है? तुलसीदास है। नहीं,
आगे देखते हैं, आगे जो है क्या करेंगे, दोनों पदों का एक सामान्य अर्थ लिख देंगे जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि पद में कवि ने आखिर कहना क्या चाहा है। तो देखिए सबसे पहला पद है, पहले पद में कवि ने क्या कहा है। पहले प्रथम पद में कवि यानी कि तुलसीदास माँ सीता की वंदना करते हुए विनती करते हैं कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचा देना। यहाँ पे प्रभु होगा, ठीक है, प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचा देना। कवि कहते हैं कि मेरी करुण कथा की चर्चा करते हुए मेरे प्रति कवि कहते हैं कि मेरी करुण कथा की चर्चा करते हुए मेरे प्रति प्रभु श्री राम की कृपा के लिए उन्हें याद दिलाना कि वह आपकी दासी का ही दास है। माता सीता जो है अपने आप को प्रभु श्री राम की दासी बुलाती हैं और तुलसीदास माता सीता के दास हैं, यानी राम की दासी के दास हुए तुलसीदास, ठीक है। और ये भी कहना कि आपका नाम जप कर ही और आपका भजन करके ही वह अपनी आजीविका चला रहा है। मेरी दीनहीन अवस्था की सुधि प्रभु श्री राम को छोड़कर कौन लेगा। अगर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाएगी तो मेरी दीन दशा दोनों सुधर जाएगी। दीन दशा मतलब मेरी स्थिति। हे जगत जननी, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने कृपा कर मुझे असहाय की सहायता करें। कवि भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का वर्णन करते हुए मित्र से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा पद का अर्थ लिख देंगे इसमें, दूसरे पद। तो दूसरे पद में कवि अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल को भी चित्रित करता है। तुलसीदास को उनके सगे संबंधियों ने ऐसे छोड़ दिया है कि फिर कभी उनको कभी भूल कर देखा भी नहीं। आपको पता होगा कि तुलसीदास की पत्नी जो है उनको एक बार फटकार लगा दी, जिससे तुलसीदास जो है घर परिवार छोड़कर जो है क्या भगवान श्री राम की भक्ति में चले आए। और उसके बाद से उनके परिवार ने यानी उनकी पत्नी ने कभी तुलसीदास को ढूंढने का या उनकी ओर आने का प्रयास भी नहीं किया। आगे देखिएगा, कवि के हृदय में इसका जो संताप था उसको दूर करने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा और उनको आश्वासन भी मिला। क्या आश्वासन मिला? और जब उनको आश्वासन भी मिला तब तुलसीदास को यह विश्वास हो गया कि श्री राम की शरण में जाने से ही मेरे सारे संकट दूर होंगे। और तुलसीदास ने इसका उल्लेख पद में भी किया है, ठीक है। तुलसीदास ने इसका यहाँ पे बीच में पद में भी उल्लेख किया है, ठीक है। तो तुलसीदास जो है प्रभु से कहते हैं कि मेरे घर परिवार वालों ने छोड़ दिया जब, तो मैं बहुत सारे संतों की सेवा में गया और उनसे जानने का प्रयास किया कि अब मेरी सहायता कौन कर सकता है। तो उन्होंने एक ही नाम बताया और वह प्रभु श्री राम का नाम है, वही दीन दुखियों के सहायक हैं, ठीक है। तो यह था आपका पाठ का सारांश और हम लोगों ने देखा इस पाठ का व्याकरण का प्रश्नोत्तर। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।